तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज बहुत ही अच्छी तेजी लगभग 3% तक की देखने को मिली, जिसके पीछे कुछ बड़े कारण आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से कुछ बड़ा अपडेट जो कि अडानी जैसी कंपनियों की तरफ से निकल कर आ रहा है, उन्हें भी दोस्तों आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी कल यहां पर जो क्लोजिंग दी थी वो 17.94 पर दी थी, लेकिन कंपनी आज ओपन हुई है 17.80 के आसपास, मतलब कि गैप डाउन ओपनिंग में खुली है। और उसके बाद कंपनी बहुत ही अच्छी बुलिश हो गई। लेकिन इस बुलिश के पीछे दोस्तों सबसे बड़ा कारण है इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट शुरुआती टाइम में बहुत ही बड़ा गिर गया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज बनाया। और उसकी वजह से दोस्तों आज जितने भी पावर सेक्टर के शेयर थे उन्होंने शुरुआती दिन से बहुत ही अच्छे यहां पर ट्रेंड करे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो धीरे धीरे गिरावट में आया और लगभग 0.16% की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग है। तो कुछ ऐसे ही प्रकार से दोस्तों आज निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह सभी सेक्टर कारोबार किए हैं। और उसकी वजह से दोस्तों यहां पर कुछ हलचल बहुत ही ज्यादा आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। तो दोस्तों इसी कारण आज यहां पर कंपनी का शेयर शुरुआती दिन में जो अप ट्रेंड चलाया उसकी वजह से पॉजिटिव में तो आ गया, लेकिन दोस्तों अब यहां पर इस कंपनी के शेयर को कोई जल्द से जल्द यहां पर सेल नहीं करने की सोच रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में आपको यहां पर गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द अब वो स्कोप खड़ा करेगी जो पिछले कुछ दिन पहले यहां पर निकाल कर दिए थे, मतलब कि 24 रुपए के लेवल पर दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द चले जाएगी। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर को आप यहां पर इस कंपनी के कारोबार और बिजनेस वगैरह के यहां पर देखकर यहां पर होल्ड करें, क्योंकि कंपनी जल्दी दोस्तों बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर देने वाली है। तो अब बात आती है दोस्तों यहां पर कुछ ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए यहां पर अधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। और वुड मैगजीन का देख सकते हैं अपडेट आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर आज के दिन में निकल कर आया। और इसमें वैश्विक झटकों की एक श्रृंखला से संभावित 2030 तक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को यहां पर पहुंच से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों निर्णायक कार्रवाई के साथ 2050 तक शुद्ध लक्ष्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी समय है। तो इनका यहां पर वुड मैगजीन का मानना है कि जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है वो काफी धीरे मिल रहा है। और यहां पर दोस्तों इसको बहुत ही जल्द बड़ा यहां पर अपडेट लाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों वुड मैगजीन के यहां पर ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो कम कार्बन वाले उत्सर्जन की ओर वैश्विक यात्रा का आकलन है, मतलब कि दोस्तों यहां पर जो आउटलुक आया है वुड मैगजीन की रिपोर्ट का, इसमें यहां पर यही आकलन किया गया है कि जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो काफी धीरे यहां पर चल रही है। लेकिन नई रिपोर्ट में ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के लिए 4 अलग अलग मार्गों का विश्लेषण किया गया है। वुड मैगजीन का आधार मामला है 2.5 डिग्री देश प्रतिज्ञा परिदृश्य 2 डिग्री, नेट शून्य 2050 प्रतिज्ञा 1.5 डिग्री और विलंबित संक्रमण दृष्टिकोण लगभग 5 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है। तो इसके अनुमान से चलें तो दोस्तों यहां पर बहुत ही जल्द यहां पर अपडेट निकल कर आएंगे। लेकिन दोस्तों पेरिस समझौते में ही देख सकते हैं वुड मैगजीन की यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और उसमें लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विद्युत आपूर्ति, ग्रिड अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिजों और कुछ ऐसे अपडेट है जिनके लिए यहां पर 78 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संचय निवेश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ता दिखाई देगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो आंकड़ा है कोप 28 2030 का, वो आप देख सकते हैं दुगना करना है। और दोस्तों ऐसा यहां पर तभी होगा जब बहुत ही ज्यादा यहां पर निवेश किया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा तीव्रता लाई जाएगी, तभी दोस्तों यहां पर ये बहुत ही बड़े अपडेट आते दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी साइड दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर बात की जाए तो कंपनी को दोस्तों आपको भी पता है यहां पर इसकी ट्रेडिंग वगैरह बंद चल रही है, मंडे टू मंडे चालू होती है। जो यहां पर कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही है उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी है। लेकिन इसका ही इंपैक्ट जेपी एसोसिएट का इंपैक्ट जेपी पावर पर पड़ रहा है, क्योंकि एक ही ग्रुप की कंपनियों में से अगर कोई एक कंपनी बिकती है तो दोस्तों दूसरी पर तो इंपैक्ट पड़ता ही है। और उसी वजह से वो कंपनी पिछले 6 महीने से 17 से लेकर 21-22 रुपए के बीच में ही कारोबार कर रही थी, लेकिन अब कुछ पिछले कुछ दिन पहले ही दोस्तों कंपनी ने 24 रुपए के मोमेंटम दिखाए थे। तो यहां पर दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि 5वीं इस कंपनी की मीटिंग हुई थी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब कि सीओसी एक मीटिंग हुई थी। और इसमें देख सकते हैं यहां पर पास कर दिया गया है नेशनल कंपनी लॉस ट्रिब्यूनल, मतलब कि एनसीएलटी की तरफ से यहां पर पास कर दिया गया है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी की इस प्रक्रिया को। तो अब बहुत ही जल्द दोस्तों यहां पर अलॉटमेंट किया जाएगा कि किस कंपनी के पास ये कंपनी जाएगी।
जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर पहले ही ये वाला न्यूज पढ़ ही चुके हैं, जो कि अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की तरफ से आई थी। उनका अनुसार यहाँ पर कहा गया था कि अडानी समूह जेपी समूह की सीमेंट परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने की रणनीति बना रही है, जिसकी क्षमता 9 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इससे भी अधिक है। लेकिन यह संभावित अधिग्रहण ऐसे समय हुआ है जब कंपनी की दोस्तों नीलामी प्रक्रिया चल रही है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ दिवालियापन और दिवालियापन की कार्रवाई शुरू है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है, जो अडानी समूह है उसने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का भी अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं अडानी समूह जब वर्तमान में दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन चुके हैं इनके अधिग्रहण के बाद ही। लेकिन दोस्तों अडानी की रणनीति यह है कि सबसे पहले नंबर पर आ जाएं और उसी वजह से दोस्तों उम्मीद है कि जेपी एसोसिएट कंपनी को भी दोस्तों यहां पर यही अडानी समूह यहां पर खरीदेगा। तो ऐसा हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जेपी एसोसिएट की तो लॉटरी लगी जाएगी, लेकिन जेपी पावर कहां से कहां चली जाएगी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यहां पर जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है उसने जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 24% बरकरार रखी है। तो अडानी खरीदेगा तो दोस्तों अडानी का यहां पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा और उसी वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी बुलिश हो सकती है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के टारगेट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों जो आरएसए के लेवल है वो 90+ चला गया था, लेकिन अब यहां पर गिरावट है, लेकिन अब सर्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अब जल्द वो माहौल क्रिएट कर रही है जहां से कंपनी जल्द एक बड़ा मोमेंटम देगी, क्योंकि कंपनी के दोस्तों रिजल्ट ईयर ऑन ईयर के अनुसार बहुत ही शानदार है और उसी वजह से कंपनी में जल्द एक बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से कंपनी का शेयर बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों यहां पर नजरें बनाकर रखें, क्योंकि कंपनी में कभी भी लॉस हो सकता है। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।